हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उसका मैंने आपको एनालिसिस करके भी बताया था और उसी बिहाफ पे हम आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मिलता जुलता आपको एग्जाम जैसा ही लगेगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। और सबसे पहला हमने लिया है प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में। तो इससे हम पहले समझेंगे प्रेपोजिशंस वाली। द बॉस डिड नॉट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट। बॉस ने उसको पनिश नहीं किया देर से आने के लिए, जनरली पनिशमेंट मिलती है। ही मस्ट बी डैश हिज गुड बुक्स। तो किसी के गुड बुक्स में होना मतलब उसके लाइक अच्छे वाले लिस्ट में होना, क्या बहुत अच्छे इंप्लॉई हैं। तो इसके लिए होगा ही मस्ट बी इन हिज। तो यहां पर इन बेसिकली किसी चीज का क्या बता रहा है, आपका स्टेटस बता रहा है। ठीक है कि वो जो इंप्लॉय है वो अपने बॉस के अच्छे वाले लोगों की लिस्ट में शामिल है। तो यहां ध्यान रखेंगे ही मस्ट बी इन हिज गुड बुक्स। तो यहां पर स्टेटस बताने के लिए आप इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डू यू टेक प्राइड डैश योर अपीयरेंस। आपका जैसा अपीयरेंस है क्या उसमें आपको गर्व महसूस होता है। तो डू यू टेक प्राइड इन, क्या आएगा यहां पर प्रेपोजिशन इन। ध्यान रखेंगे टेक प्राइड इन, किसी चीज में गर्व महसूस करना। यहां पर ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं। द फिल्म थ्री इडियट्स वाज बेस्ड डैश एंड इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। कि एक आपने देखी होगी थ्री इडियट्स मूवी। तो यहां पर बेस्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए, तो बेस्ड के साथ कौन सा आएगा, ऑन। इसको हिंदी में कहते हैं आधारित। ठीक है, एक इंजीनियर्स के रियल लाइफ पर यह आधारित मूवी थी, यह है। ओके, नेक्स्ट आता है करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस चुनने के लिए। तो ये भी आपके किसी पेपर में मतलब किसी साल तो वो पूरा का पूरा उसने 5 एक्टिव वॉइस कर दिया और 5 नरेशन कर दिया। तो एक्टिव पैसिव में देखेंगे द रूम वॉज क्लीन्ड। तो देखिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस की पहचान कैसे करते हैं हम, पैसिव वॉइस की पहचान करते हैं बी प्लस V3 से। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इज, वी का मतलब होता है एम, वी का मतलब होता है आर, वी का मतलब होता है वॉज, वी का मतलब होता है वर, बी का मतलब अगेन हम बी भी कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बीइंग और फिर आता है बिन। अगर इन सभी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख जाए तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो दिया हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो जब वॉज वर्ब के साथ V3 लगाएगा तो इसका एक्टिव वॉइस V2 से बनेगा। किससे बनेगा, V2 से। चुनिए जरा V2। यहां V2 नहीं है सर, यहां V2 है, यहां V2 है और यहां V2 है। अब कौन सही होगा, क्योंकि यहां पर बाई प्लस डूअर नहीं दिया हुआ है। जो बाई प्लस एजेंट आप पढ़ते हैं बाई प्लस डूअर नहीं दिया हुआ है। फिर चुनिए सही से। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, क्लियर तो है नहीं, क्योंकि आपने जब क्लीनर लगा दिया तो वो क्लियर हो गया कि क्लीनर नहीं किया। वहां पर क्लियर मेंशन नहीं, तो हम नहीं लगा सकते, ये गलत हो गया। आई क्लीन्ड द रूम, फिर अगेन हमने पर्सनलाइज कर दिया कि आई मैंने किया है, तो वैसा वहां पर दिया नहीं, तो ये भी हो गया। अब आगे समवन क्लीन्ड द रूम, किसी ने रूम साफ किया होगा, साफ हुआ है तो किसी ने किया होगा। वो मैं हो सकता हूं, तुम हो सकता, कोई और भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। अब देखिए सेंटेंस जब प्लीज से शुरू होगा और उसको पैसिव वॉइस में बदलनी है तो आप सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही प्लीज और काइंडली से आपका एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, ध्यान रखेंगे प्लीज और काइंडली से अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो आप पैसिव वॉइस की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से और प्लीज हटा करके पूरा का पूरा एज इट इज रख दीजिए, नो चेंजेस। पॉइंट समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, पैसिव वॉइस। तो देखिए वेयर का वेयर रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। वॉजवर है तो हमको वॉजवर ही चाहिए, तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। टेंस से चेंज नहीं होते, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां हैज और एक जगह विल लगा दिया तो ये दोनों गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये दोनों गलत हो गए। अब आते हैं कि कौन सही होगा। वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड एंड वेयर वॉज द क्रिकेट मैच प्लेड। देखिए यहां पर वर्ब की आईएनजी, लेकिन इसमें कहीं भी फॉर्म नहीं यूज हुआ, तो यानी ये गलत हो गया और बचा हुआ हमारा सही।
तो कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में क्या लगता है, बीइंग प्लस V3। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़िए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, चलिए जी। सेड टू मी, तो सेड टू को हम चेंज करते टोल्ड में, आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, एडवाइज्ड में, डिपेंडिंग ऑन दिस सेंटेंस। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है। अगर ये क्वेश्चन है तो ये आस्क्ड में चेंज होगा। तो देखिए कहां कहां आस्क्ड नहीं किया, तो ये गलत हो गया, इन तीनों में किया है। ठीक है, मी यहां पर है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये काट दीजिए। तो आपका एकदम मोटा मोटी तौर पे ए और सी हमको सिलेक्ट करके चलना है, यानी बी ऑप्शंस और सी ऑप्शंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। मैं इधर से हटा दे रहा हूं, डायरेक्ट हमारा बी और डी गलत हो गया। अब बचा ए और सी, तो शी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी दोनों में है। अब यहां पर वेयर लगा है, इन दोनों में देखेंगे यहां पर वेयर नहीं लगाया, यहां पर दैट लगाया फिर वेयर लगाया। तो ध्यान रखिएगा कि दैट के बाद डायरेक्ट स्पीच में दैट के बाद WH वर्ड आप नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों का दोनों कंजंक्शन हो गया, तो ये केस में ये गलत हो गया। तो आपका ये गलत हो गया, बचा कौन आपका ये। अब जरा समझिएगा कैसे आप करेंगे। शी आस्क्ड मी, जो WH वर्ड है वर्ड को रखिएगा, फिर इसके बाद सेंटेंस आपका असर्टिव हो जाएगा। असर्टिव कहने का मतलब कि आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। WH वर्ड के बाद WH वर्ड लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको जब चेंज करेंगे तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो या ही हो गया, इज एम आर वॉज वर में चला जाएगा और बाकी एज इट इज होगा। ठीक है, चलिए। अजीत सेज देयर इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल। देखिएगा ये रिपोर्टिंग स्पीच है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है, इस बात को समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ये नहीं कि प्रेजेंट है तो इसको पास्ट कर देंगे। तो सर सेज है तो इधर सेज ही होगा, ज्यादा टेल्स हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट होगा तो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टेल्स करेंगे, अदरवाइज सेज को हम सेज रहने देंगे। तो देखिए इन्होंने इन दोनों सेंटेंसेज में क्या कर दिया, इन्होंने सेड कर दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे तो देखिएगा कि ध्यान रखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नो टेंस चेंज होगा, यानी कि कोई भी चेंज बदलाव टेंस में हम नहीं करेंगे। कब, जब ये से और सेज रहेगा। से हो गया, सेज हो गया, विल से हो गया, तो इन केसेज में अंदर वाले में टेंसेज का बदलाव नहीं होगा। तो देखते हैं सर टेंसेज बदलाव कहां किया, यानी इज एम आर को इन्होंने वॉजवर करके टेंस चेंज कर दिया, तो ये गलत हो गया, तो बचा आपका डी। आई होप कहानी समझ में आ गई पूरी। नेक्स्ट, मदर सेड टू मी आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। तो देखिए ये स्टेटमेंट है, तो सेड को आप टोल्ड में चेंज करेंगे। तो देखिए दोनों जगह टोल्ड में किया, इन दोनों में नहीं किया, हटा दीजिए। इन्होंने ऑब्जेक्ट को हटा दिया, तो यहां पर हम हटा देंगे कि ऑब्जेक्ट को आप हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए दो हमारे गलत हो गए, यानी सी और डी क्या हो गए आपके ऑप्शंस गलत। तो पहले आप एग्जाम में यही फॉर्मूले अपनाइएगा कि कौन नहीं होगा, किसमें मोटा मोटी तौर पे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ही टोल्ड, मदर टोल्ड मी, मदर टोल्ड मी। अब आई एम वॉरिड, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो मदर के हिसाब से चेंज होगा, तो शी हो गया। इज एम आर वॉज सर हैड बीन में चेंज नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका, तो ये ऑप्शन गलत। क्या हो गया सही आपका, बी। नेक्स्ट, ओके, करेक्ट वर्ब फॉर्म्स टू फिल इन दी ब्लैंक्स। चलिए अब वर्ब फॉर्म की बात करते हैं, अब टेंसेज की बात करते हैं। आई एम सर्टेन यू हैव अ मिस्टेक डैश। ठीक है, यू हैव डैश अ मिस्टेक। तो देखेंगे अब लिखा हुआ और इसके बाद वर्ब फॉर्म मेक, मेड, मेक, मेक्ड। तो सबसे पहले समझिए मेक्ड कोई वर्ड नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आते हैं कि सर हैज, हैव और हैड, इन सभी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो चलिए जी थर्ड फॉर्म ढूंढते, तो सर ये आईएनजी है, ये V1 है, तो बचा कौन आपका बी। तो आई एम सर्टेन यू हैव मेड अ मिस्टेक, मैं श्योर हूं, मैं सर्टेन हूं कि तुमने गलती की है। नेक्स्ट, डैश इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही डिड नॉट ट्राई अगेन। बीइंग, फेलिंग, हैविंग फेल्ड, बीइंग फेल्ड, फेल्स, क्या आना चाहिए। ठीक है, जरा समझिएगा, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का है कि पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाने के बाद, तो इसके लिए हम लगाते हैं हैविंग प्लस V3 जब किसी एक्शंस के बारे में बताना होगा। ठीक है, हैविंग प्लस V3, तो कहां लिखा हुआ है हैविंग प्लस V3, ये, तो ये सही हो गया। ठीक है, हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही डिड नॉट ट्राई अगेन। ध्यान रखिएगा बीइंग फेल्ड नहीं होगा,
क्योंकि वो खुद फेल नहीं है भैया, उसने फेल किया यानी कोई एक्शन को किया। तो जब एक्शन पास्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है, या कभी भी कंप्लीटेड का आप मीनिंग देना चाहते हैं तो हम परफेक्ट में यूज करते हैं हैविंग प्लस V3। नेक्स्ट, दे दैट्स फॉर दिल्ली यस्टरडे। देखेंगे इसमें पास्ट का टाइम लगा हुआ है। अब पास्ट का टाइम हमको किस टेंस को अट्रैक्ट करता है? ये V2 टेंस को अट्रैक्ट करता है। तो V2 टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस। तो ये सर गलत हो गया, ये गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। सही कौन हो गया आपका? लेफ्ट। किसका फॉर्म लेफ्ट? जरा ये जान लेते हैं। ये फॉर्म है लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, छोड़ना का। और जैसे ही आप लीव के साथ फॉर लगा देते हैं तो इसका मतलब रवाना होना हो जाता है, रवाना होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई वुड हैव लेफ्ट इट इफ आई डैश यू वर नॉट कमिंग। अब देखिए कंडीशनल हमने बताया था आप लोगों को, तो वुड हैव प्लस V3 है, तो अगर एक तरफ वुड हैव प्लस V3 है तो दूसरी तरफ हैड प्लस V3 आएगा। कौन आएगा? हैड प्लस V3। तो देखिए हैड प्लस V3 कहां लगा है? ये देखिएगा, नो का फॉर्म समझ लीजिएगा अगर किन्हीं को तकलीफ हो तो। नो आपका V1 है, न्यू आपका V2 है और नोन आपका V3 है। थोड़ा सा फॉर्म के ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हैड 2 बार दे दिया तो अब जल्दबाजी में ये मार के चले आएंगे, ऐसा मत करिएगा। नेक्स्ट, इफ सी स्टडीज हार्ड। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, V1 है, एस और ES है, तो इस केस में दूसरे तरफ विल प्लस V1 आएगा। क्या आएगा? विल प्लस V1 आएगा। बस यही चीजें एग्जाम में जाके आपको चेक करनी है। तो क्या आएगा? ये विल गेट। नेक्स्ट, इफ आई हैड अ कार। अब देखिए ये वाला आपको कंफ्यूज करेगा। इफ आई हैड अ कार, देखिएगा आई हैड अ कार, तो ये यहां पर V2 है, और अगर एक तरफ V2 होगा कंडीशन पार्ट में तो दूसरे वाले पार्ट में आएगा वुड प्लस V1। क्या आएगा? वुड प्लस V1 आएगा। तो देखिए वुड प्लस V1 कहां है? बी में। ध्यान रखिएगा ये परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट तब बनेगा जब आपका हैड प्लस V3 होगा। क्लियर? आई होप कि ये सारे सेंटेंसेज आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से ये मैंने आपके पूरे प्रीवियस ईयर को एनालिसिस वाली वीडियो भी मैंने बनाई, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।